हाँ चलो, तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिक में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, अराउंड 14 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, और स्टैंडर्ड में भी अराउंड 5 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके तो बुक के क्वेश्चन अगर तुम्हें करने आ रहे हैं तो आ जाएंगे। मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो कैलकुलेशन में होता है, जो तुम बोल रहे थे कि गिन तो रहे लेकिन आ नहीं रहा है। ओके सो वो उसमें गिनना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसमें हमें गिनना ही पड़ेगा और अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे मतलब कॉन्शियसली। ओके मतलब हमें फिर टाइम लिमिट को देख के सॉल्व करना है। तो कहने का मीनिंग ये है कि बुक के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तुम्हें करने के लिए तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके और मेनली तुम्हें जो तकलीफ होती है वहाँ पे ज़्यादा करो जहाँ पे वो अननोन क्वांटिटी गिवन हो। ओके फ्रीक्वेंसी अननोन हो या कुछ भी चीज़ अननोन हो, जैसे पहले से मीन दे दिया है और बोला है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो वो वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर तुम्हारे कोई डाउट हो तो वो सॉल्व कर देंगे। हाँ तो कंसेप्ट समझने में मीन की बात करें तो मीन का ये फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही है डायरेक्ट मेथड। ओके से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो तुम्हें मीन मिल जाएगा। ओके दैट इज द डायरेक्ट मेथड। जैसे कि ये एग्जांपल भी है, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो एक्स आई है, ये फ्रीक्वेंसी है वो एफ आई है, तो एफ आई इंटू एक्स आई किया, ये सम फाइंड किया तो इतना आया। जल्दी जल्दी ये सम फाइंड किया तो ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू हर बार फाइंड करने की ट्राई मत करना, अच्छे से पढ़ना, वो गिवन ही होगी वैल्यू। ओके तो ये सम करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी। जैसे यहाँ लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दी 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10, मतलब ये कितना है 30। ओके तो वो तुम्हें प्लस करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली गिवन होगा। ये हमें मिल गया, बस फॉर्मूला लगाओ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो तुम्हें मीन मिल जाएगा। ओके सिंपल है, ये तो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही मीन है हमारा। नाउ क्लास इंटरवल की बात करें तो ये जो रेंज हमें गिवन होती है डायरेक्ट, अभी कैसे था एक्स आई के डायरेक्टली कि भाई 10 मार्क्स के कितने बच्चे हैं, 20 के कितने बच्चे हैं, वैसे डायरेक्ट था। ओके लेकिन कभी भी ऐसे मार्क्स थोड़ी होंगे कि 10 मार्क्स के कितने बच्चे, 20 मार्क्स के कितने बच्चे, वो तो रेंज में बताएंगे। तो वो रेंज है हमारी क्लास इंटरवल कि 10 to 25 में 2 बच्चे, 20 to 45 में, 25 to 40 में 3 बच्चे, वैसे तो इसको बोलेंगे हम क्या, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल, अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों का सम कर दो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब से 25 प्लस 10 35 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17.5। ये तुम्हारा एक्स आई आ गया, क्योंकि एफ आई एक्स आई वाले फॉर्मूला में रेंज थोड़ी चलेगी, वहां पर तो एक वैल्यू चाहिए, तो वो एक वैल्यू लाने के लिए अच्छे से ध्यान देना, हाँ वो एक वैल्यू लाने के लिए हम ये कर रहे हैं क्या, क्लास इंटरवल जो गिवन है उससे क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं। नाउ क्लास मार्क फाइंड कर लिया, फिर से वही चीज की, तो हमारा आंसर आ गया 62। ओके फॉर्मूला वही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, बट जो एक्स आई है वो गिवन नहीं था, उसमें क्लास इंटरवल गिवन था, तो क्लास इंटरवल से हमने क्लास मार्क फाइंड किया, कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज निकाल लिया इन द सेंस। ओके तो वो हमें एक्स आई मिला, एफ आई एक्स आई कर लिया और आंसर आ गया। ये हमारी थी डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट से भी फास्ट अगर तुम्हें करना हो, हमें लगेगा सर डायरेक्ट ही फास्ट है, नहीं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो डायरेक्ट मेथड इतनी इजीली एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके बहुत लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है हम कहाँ चले जाए, नेक्स्ट मेथड दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके जिसमें हमें नाम के अकॉर्डिंगली याद रखो, मीन को क्या करना है, एज्यूम करना है। किस में से एज्यूम करोगे, फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम नहीं करना है, एक्स आई में से एज्यूम करना है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, एक्स आई है, फ्रीक्वेंसी हमारा आंसर नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो क्या है, कोई एक वैल्यू के लिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है और कोई एक वैल्यू के लिए 0 फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, तो हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हम एक्स आई में से फाइंड करना है, तो एक्स आई में से ही एज्यूम करेंगे। कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं मीन, तो मीन हमें एक्स आई में से करना है। ओके चलो, हाँ तो क्लास इंटरवल,
फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब xi भी हमने फाइंड कर लिया है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एवरेज फाइंड कर लिया, ये मिल गया। अब नया क्या है इसमें, नया है एज्यूम्ड मीन, मतलब पहले से हम मीन को एज्यूम कर लेंगे कि भाई ये जो इतनी वैल्यू है ना, तो हमें लग रहा है कि मीन अराउंड, मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि ऑड नंबर हो तो इजी हो जाएगा। अगर 7 है तो ऊपर 3 छोड़ दो और नीचे 3 छोड़ दो, जो बीच में बच गया उसे हम एज्यूम कर लेंगे। ओके, 7 है या फिर 5 है तो ऊपर 2 छोड़ दो, नीचे 2 छोड़ दो, जो बीच में बच गया उसको मीन ले लेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर है, ओके, मतलब 4 है, 6 है, 8 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्या करें, तो फिर तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मतलब क्या, सपोज 8 है तो ऊपर 3 और नीचे 5, ऐसा ले सकते हो। किसके ऊपर 3 और नीचे 5, मतलब कि तुम एक वैल्यू लोगे ना तो एक साइड 3 हो जाएगा, एक साइड 5 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इवन ही है, तो मैं यहाँ पर 62.5 को मैं मीन ले लूं। ओके, मैं मीन किसको ले लूं, 62.5 को अगर मैं मीन ले लूं, सुनना मैं आया नहीं, अच्छा 62.5 को अगर मैं मीन ले लूं तो ऊपर कितने ऑब्जर्वेशन है, 3, लेकिन नीचे कितने हैं, 2, तो चलेगा, कोई बात नहीं। देखो मीन तुम इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है बीच वाला होना चाहिए, किसी को भी कर सकते हो। लेकिन इजी कैलकुलेशन कब होगा, जब ऑलमोस्ट मिडल या फिर नियर बाई मिडल तुम चूज करोगे। तो तुमने 62.5 किया तो ऊपर 3 नीचे 2 आ गया, चलेगा। अगर ये नहीं किया है और ये करना है 47.5, वो भी चलेगा, वो करोगे तो ऊपर 2 ऑब्जर्वेशन और नीचे 3 ऑब्जर्वेशन, वैसे आएगा। दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब हमने कोई गलती की है। डन, ओके, तो हमने मीन एज्यूम किया। चलो मान लो कि हमने एज्यूम किया, करे यार बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैंने बोल तो दिया सेम आंसर आएगा, सेम ही आएगा। चलो एक बार बता देता हूँ, हमने एज्यूम क्या किया 62.5, ये हमने एज्यूम किया। बुक ने कौन सा एज्यूम किया है 47.5। अब हम एज्यूम कर रहे हैं, देखो ये DI, तो DI कैसे फाइंड करना है, DI इज इक्वल्स टू xi माइनस एज्यूम्ड मीन, और हमारा एज्यूम मीन क्या है 62.5। डन, xi माइनस, तो मैं यहाँ DI फाइंड करता हूँ, तो मेरा DI क्या हो जाएगा, xi मतलब ये माइनस एज्यूम मीन, तो 17.5 माइनस 62.5, यहाँ पे कैलसी पड़ा रहता है ये, तो तुम लोग कैलकुलेट करना, हम टू सेव द टाइम मैं कैलसी यूज कर लेता हूँ। हाँ चलो फटाफट, तो हाँ चलो, तो क्या है 17.5 माइनस 62.5, तो कितना आया -45। ओके, फिर 32.5 माइनस 62.5, तो कितना आया -30। फिर क्या है 47, तो यहाँ आएगा -15। फिर क्या आएगा 62 माइनस 62 तो 0, फिर क्या आएगा +15, और फिर क्या आएगा +30। डन, ओके, ये DI फाइंड किया। थोड़ा बहुत दिखाई नहीं देगा शायद, थोड़ा और छोटा कर देते हैं पेन। ओके, सो DI फाइंड कर लिया। अब यही करना है मुझे, क्या FI DI फाइंड करे। सो अब मुझे क्या करना है, FI कहाँ गया, FI ये रहा। सो 45 इंटू 2 90, लेकिन माइनस, देन अरे यार गलत कर दिया, क्या है मेरे पास, हाँ सही किया है 45 इंटू 2, मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, हटो। अच्छा 45 इंटू 2 दैट इज 90, देन 30 इंटू 3 वो भी 90, अच्छा -90, फिर 0 नहीं यार, देखो यहाँ देखना, यहाँ ना देखना, इसको भी हटाओ। ओके, सो 15 इंटू 7, तो 15 7 105, ओके माइनस, अच्छा फिर 0 इंटू समथिंग 0, फिर 50 इंटू 6 है ना, हाँ तो 90, और फिर 30 इंटू 6 तो 180। डन, तो ये +180 और ये -180 गया। ओके, और बचा क्या, -105 90, मतलब 10 और 5 -15। डन, ये कितना आया -15। तो कुछ गड़बड़ की क्या हमने, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर नहीं आएगा तो गड़बड़ की है, अदरवाइज आंसर आ जाएगा। तो हमारा FI DI कितना आया
-15। अब हमें करना क्या है, -15 अपॉन हमें समेशन ऑफ एफ आई करना है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई डी आई कर लिया हमने 30, यस ओके। तो आंसर आ गया हमारा -1/2, ओके विच इज रॉन्ग। तो हमने हाँ हाँ अभी करना है, तो -1/2 और प्लस एज्यूम इन, राइट ओके। तो एज्यूम इन कितना आया हमारा, कितना है हमारा 62.5, तो ये आधा है ना, तो आधा माइनस होगा तो 62, करेक्ट आंसर आ गया ओके। -1/2 मतलब 0.5, तो 62 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 62, वही तो आया था अभी इसके पहले 62, इसका भी आंसर वही आ रहा होगा। डन, तो आंसर आ गया सेम। समझ में आया क्या किया हमने, फिर से क्या, पहले जो डायरेक्ट मेथड थी वही है, एफ आई तो गिवन है, समेशन ऑफ एफ आई भी गिवन होगा। फिर समझ में ना आया तो पूछ लेना, देखो फिर से बता रहा हूँ, एफ आई तो गिवन होगा, एक्स आई में इंटरवल गिवन है, इंटरवल, तो इंटरवल में से क्लास मार्क कैसे फाइंड करें भाई, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 35/2 17.5, 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम कर दो, डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 65 डिवाइड बाई 2, तो 32.5। डन, वैसे सारे लिखे, ये क्या है एक्स आई, उसमें से एज्यूम करना है मीन को, तो ऑड नंबर हो तो बीच वाला कर लेंगे, लेकिन इवन हो तो कोई भी नियर बाय ले लो। हम 47.5 लिए या देखो इसने ये लिया था, उसका भी 62 आंसर, हमने 62.5 लिया, हमारा भी आंसर वही आया ओके। जैसे अभी मैं थोड़ा डर गया था, तो वैसा डरना नहीं है, भले ही माइनस में आंसर आ गया, लास्ट आंसर हमारा सही है ओके। तो लास्ट आंसर तक थोड़ा वेट करो, अगर नहीं आ रहा है तो चेक करो कि कहाँ गलती हुई है, फिर वापस पूरा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती हुई होगी, वो चेक कर लो। तो ये हमारा आंसर आ गया ओके। तो क्या किया हमने, आंसर कैसे आया, DI का फॉर्मूला, DI का फॉर्मूला क्या है, XI माइनस एज्यूम इन ओके। तो XI माइनस एज्यूम इन करेंगे, वो हमारा होगा DI। अब वो पहले वाला फॉर्मूला था समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, नया फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ FI DI ओके। तो DI जो हमें मिला उसके साथ हम FI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर लास्ट में सम भी करना है ओके, सबका सम करना है, तो उसमें माइनस है वो सब कट होगा, तो समेशन ऑफ FI DI मिल गया, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे समेशन ऑफ FI, वो ऑलरेडी गिवन होगा, वो कर दिया, उसमें हम एज्यूम मीन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करना है वो ओके। डन, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी याद रख लेना, क्या, ए एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। डन, तो ये दो मेथड हमारी हो गई, तो ये उसका आंसर आ गया 62 ओके। डन, और एक नई मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी हमने क्या किया था कि हमारी वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI प्लस एज्यूम मीन। अब हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे ओके। क्या ये जो DI फाइंड किया ना, वहां तक की मेथड सेम ओके, लेकिन उसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, H से, क्यों, क्योंकि नंबर छोटा हो जाएगा और ओके। देखो ये वाला मेथड तो है ही, ये तो एज्यूम तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन में भी मीन तो एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब पूरी मेथड सेम, लेकिन ये जो टेबल आ रहा था मेरा, यही था नहीं, ये थोड़ी था, ये जो टेबल आ रहा था मेरा, उसमें वैल्यू क्या आ रही थी, 60, 45, 90, 180, तो अब मेरी वैल्यू उससे भी छोटी आएगी, क्यों, क्योंकि मेरा फॉर्मूला UI का फॉर्मूला क्या बन गया है कि ये जो मैंने DI फाइंड किया अभी, ये जो DI फाइंड किया, DI कैसे फाइंड किया, DI हमने फाइंड किया XI माइनस एज्यूम मीन से, तो अब हम UI फाइंड करेंगे। UI कैसे फाइंड करेंगे, ये जो DI है डिवाइड बाय H कर दो, मतलब वो क्या हो जाएगा, XI माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय H, मतलब ये जो लाइन नंबर तुम लाए ना वो तो है ही, उसके बीच में एक ऐड और कॉलम कर दो UI, तो ये जो नंबर आया 30 डिवाइडेड बाय H क्या है तुम्हारा यहाँ पे, माइनस कर दो, 25 माइनस 10, तो कितना आ गया 15, तो सब में 15 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय H है ना, तो 30 बाई 15, तो ये कितना हो गया -2,
फिर ये -1, फिर ये 0, फिर ये +1, फिर ये +2 और ये +3। डन। तो ये क्या आया तुम्हारा ui। अब तुम क्या फाइंड करोगे fi ui। पहले में fi xi, दूसरे में fi di, तीसरे में fi ui। तो देखो अब fi di की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी आ रही थी, लेकिन fi ui की वैल्यू और छोटी आएगी। देखो 2 × 2 और -4, कहाँ -60 और -4। तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 × कहाँ गया -1, तो -3। समझ में आया? पुष्टि समझ में आ रहा है? किसी को भी? वेदांशी आ रहा है समझ में? पृथ्वी, रियांक सर हाँ। ये स्टेप लेकिन कट नहीं है, ये मेथड नहीं, ये नई बुक है। हमने तो किया था ना। हाँ, और कट नहीं है ये देखो, रैशनलाइज 2023 एंड 24। इसके बेस के जो ग्राफ्स है पीछे, जो हमारी पुरानी बुक में है, वो कट है। ओके, जो नेक्स्ट है इसके बाद वाला जो है वो कट है। वो तो लास्ट ईयर भी कट था। ओके, बट ये है देखो, ये अभी डाउनलोड किया तुम्हारे सामने बुक, तो इसमें है। ओके, ये कट नहीं है। करना क्या है, जो हम DI तक तो पहुंच गए थे इससे पहले वाली मेथड, तो ये मेथड में क्या करना है, DI/H कर देना है, उसका नाम दे दिया UI। अब ये UI फाइंड किया, तो पहले FI DI कर रहे थे, तो अब हम करेंगे FI UI। और पहले का फॉर्मूला था समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI, तो अब हम करेंगे समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। और फिर वो तुम एज्यूम मीन को प्लस करोगे, वो तो करना ही है। डन। तीन मेथड समझ में आ गई? पक्का? तो ये है हमारा मीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ, वही चल रहा है। हाँ, और वो ऐड करना मत भूल जाना। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय h फॉर्मूला में ऐड करना मत भूल जाना, क्योंकि हमने डिवाइड बाय h किया है। तो डिवाइड बाय h किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब तो कट होगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला हमारा क्या है, a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। लेकिन ui फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय h किया था, तो इसके लिए अभी हमें मल्टीप्लाइड बाय h करना पड़ेगा, वो भूल मत जाना। डन। ओके, उससे भी तुम फाइंड करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। देखो 62, तीनों मेथड से आंसर सेम, 62 62 62। स्टेप डेविएशन लास्ट वाली थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट इजी है। कैलकुलेशन में जो टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा वो नहीं होगा, तुम ऐसे ही कर लोगे कैलकुलेशन। तो ट्राई टू डू। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई यार ये तो कितना है, क्या UI DI क्या है, इससे अच्छा है डायरेक्ट मेथड सही है, FI × XI अपॉन FI खत्म। अरे बट वो करो, वो अभी ना याद रहता हो तो, लेकिन इसमें बड़ी बात नहीं है यार। ओके, छोटा है ये तो, कुछ नहीं, अभी तो लाइफ में क्या क्या याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इट्स नॉट के अभी तो बहुत है भाई, 10th में इतना हम याद नहीं रखेंगे तो कहाँ फिर जाएंगे। तो इजी है। ओके, और याद रखना है, अगर 10th के लेवल का नहीं होता तो 10th में रखते ही नहीं। 10th में रखा है मतलब 10th के लेवल का ही है, और हमें वो लेवल तक आना है। ओके, उसी के लिए तो एग्जाम होती है। ओके, चलो, सो याद रख लो। ओके, अदरवाइज फिर तुम्हें कंफ्यूज हो, तुम्हारे ही अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर अभी हम खेल नहीं करेंगे, सिंपली डायरेक्ट मेथड यूज करो। लेकिन अगर बोला कि स्टेप डेविएशन से करो, तो स्टेप डेविएशन से ही करना, भले ही तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुमने अलग मेथड से किया है, वो मार्क्स नहीं देंगे। अगर बोला है तो, अगर कुछ बोला नहीं तो तुम्हें जो मर्जी आए यूज कर सकते हो। डन। पुष्टि? हाँ, तुम बोलते रहे ना। हाँ बोलो સર પણ બધા સમ થોડી ડાયરેક્ટ મેથડ થી અમુક સમ તો પછી આ ફોર્મ્યુલા જ યુઝ કરવો પડે છે। કેમ? એ તો પેલી ફ્રીક્વન્સી કે કશું મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી, અમુક ન્यूमेरिकल એવા હોય। ઓકે, કઈ ન્यूमेरिकल ऐसे होंगे, 99% तीनों मेथड से होंगे, 99% ऑफ न्यूमेरिकल तीनों मेथड से होंगे। लेकिन कोई न्यूमेरिकल ऐसा होगा जिसमें बोल दिया भाई मेरा मीन ये है, पहले से मीन दे दिया। अब पहले से मेन दे दिया और मिसिंग फ्रीक्वेंसी और कुछ UI DI ऐसा कुछ पहले से बोला है कि ये फाइंड करो, मीन तो दे दिया, तो फाइंड क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि कुछ UI DI ये कुछ फाइंड करो, तो फिर हमें दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज डायरेक्ट से भी हो ही जाएगा।
सारे न्यूमेरिकल। ओके हाँ, तो ये हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम न्यूमेरिकल पे बात पे आते हैं। अब समझते हैं हम मोड। ओके, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड अगर हम बात करें तो वेरी इजी। अगेन देखो, पहले ये जो क्वेश्चन है वो 9th वाला मोड है, वो पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो बहुत खुश मत हो जाने, ये समझ में आ जाए तो। ओके, क्या बोला है? क्या ये भी पूछा है? देखो बहुत इजी है, बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, 1 मार्क में पूछा होगा ना। अच्छा हाँ, उस हिसाब से तो पता होना चाहिए, सही है। लेकिन जो 4 मार्क में क्वेश्चन पूछना चाहिए उसमें नहीं पूछेंगे। सो द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। अच्छा, एक बॉलर है, 10 मैच खेल रहा है। तो पहली मैच खेला 2 विकेट लिए, दूसरी मैच खेला 6 विकेट लिए, तीसरी मैच में 4, फिर 5वें मैच में बहुत खराब परफॉर्मेंस, 0 विकेट। ओके, अब वो खेल रहा है 10 मैच। इसकी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब नंबर ऑफ विकेट्स क्या क्या है? नंबर ऑफ विकेट्स इसको पहले क्या किया? अरेंज किया। ओके, नंबर ऑफ विकेट्स को अरेंज किया कि 0 विकेट्स, 1 विकेट, 2 विकेट, उसको पहले अरेंज किया। और नंबर ऑफ मैचेस, ओके, तो कितने टाइम में, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बना के गिवन है। ओके, फाइंड द मोड, लेट अस फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन। ये तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्व एग्जांपल है इसलिए गिवन है। सो नंबर ऑफ विकेट्स 0, तो 0 जो है मैक्सिमम कितनी है? 6, मिनिमम कितनी है? 0। तो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी हमें बतानी पड़ेगी कि 0 विकेट ली हो वैसे कितनी मैच है। तो भाई 1 मैच है, तो ये 1 मैच है, ये तुम्हारी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा कौन सा एक्स और कौन सा एफ, लेकिन तुम अगर जो टाइम चेक कर रहे हो ना, जैसे 0 विकेट ली वैसे कितनी मैच है, तो तुमने बोला वैसे 1 मैच है। फिर बोला 1 विकेट ली वैसे कितनी मैच है, तुम बोलोगे 1 मैच है। फिर कौन सा ज्यादा? ये 2 विकेट ली वैसे कितनी मैच है, तो 1 और 2 और 3 मैच है। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना 1 मैच है, 2 मैच है, 3 मैच है, यही फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे ये क्या है? नंबर ऑफ मैचेस। तो ये क्या है तुम्हारी? फ्रीक्वेंसी Fi। समझ में आया? अगर गिवन ना हो, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है भाई, क्या फ्रीक्वेंसी क्या एक्स है, तो तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे लगाओगे? ये जो मैंने बताया वो कि भाई इतने, जैसे कि वो कुछ भी पूछता है, मैथ्स वाला पूछा, अभी मार्क्स वाला था कि भाई कितने 10 to 25 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, मार्क्स आए 10 to 25 मार्क्स आए हो, उसमें कितने स्टूडेंट है, तो हमने बोला 10 स्टूडेंट है। तो हम जो ये जो बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट है, 0 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, मतलब एक कंडीशन है। तो कंडीशन हमेशा एक्स होती है और कंडीशन का एक आंसर होता है, आंसर हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि 0 विकेट ली वैसी कितनी मैच है, उसका आंसर है वैसी 1 मैच है। ओके, तो वो आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, याद रख लो। ओके, आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और जो कंडीशन गिवन होगी हमारी वो क्या होगा? एक्स आई। डन। ओके, जो कंडीशन गिवन होगी वो एक्स आई और जो उसका आंसर है वो क्या है? एफ आई। डन। ओके, तो ये हमारी एफ आई है और ये हमारा है एक्स आई। अब ये तो गिवन है, तो देखो क्लियरली 2 इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर से 3। तो भाई इसमें तो क्या, हम तो सबसे ज्यादा जो हो वही देख लेते हैं। ओके, अभी 9th के बेस का है, क्या सबसे ज्यादा क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे है? 3, बोल दिया भाई 2। आंसर हमेशा याद रखना, आंसर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन तुम्हारा जो मीन है, मीन, ये जो मीन पूछा है या मोड पूछा है या तीसरा क्या है? मीन, मीडियन है, क्या था? मीडियन। हाँ, क्या हो गया मुझे? अच्छा, मीन, मोड और मीडियन, ये जो भी पूछा है उसका जो आंसर होगा वो तुम्हें एक्सआई में से मिलेगा। ओके, ये टेबल बनाने के लिए कंडीशन का जो आंसर है वो आंसर फ्रीक्वेंसी है टेबल बनाने के लिए। लेकिन जो तुम्हारा देखो यहाँ पे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट का है 3, तो उसका एक्सआई क्या है? 2, वो मेन आंसर है कि भाई मोड कितना है, तो मोड क्या है?
2, मोड 3 है ऐसा नहीं, मोड क्या है 2, ये जो xi है वो तुम्हारा आंसर है। सो द मोड इज ऑफ द डेटा 2। समझ में आया? ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ ना तब ऐसे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज तुम डर डर कर दोगे। लेकिन अगर पूरे साल पढ़ाई की है, अभी थोड़ा बहुत मिक्सअप हो रहा है, तो ऐसा कंफ्यूजन होगा। ओके, वो कंफ्यूजन ना हो, और अगर हो तो क्लैरिफाई कैसे करें इसके लिए मैं बता रहा हूं। डन? ओके। नहीं तो जब मेनली डिस्कस किया था तब ये टॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया था कि ये क्या है क्या है। मुझे भी अभी हुआ कि हाँ तुम लोगों को शायद ऐसा डाउट होगा, तो वो डाउट इस तरह से सॉल्व करना कि जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन xi है, और कंडीशन का जो आंसर होगा वो आंसर फ्रीक्वेंसी है। ओके, कि भाई स्कूल में बच्चे लोगों को हाइट के फॉर्म में अलग अलग कर रहे हैं, तो भाई 140 to 150 सेंटीमीटर हाइट हो, वैसे कितने बच्चे हैं, वैसे कितने बच्चे हैं, ये कंडीशन है। तो तुम बोलोगे वैसे 5 बच्चे हैं, तो वो आंसर हो गया, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर 150 से 160 तक के कितने बच्चे हैं, तो ये कंडीशन हो गई, तो दैट कंडीशन इज xi। ओके, तो वो 150 to 160 xi हो गया। फिर उसका तुम्हें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, 150 plus 160 डिवाइड बाई 2 कर। डन? ओके। और जो मेन आंसर होगा, मेन आंसर मतलब मेन मीडियन, मेन मोड, मेन मीन, जो मेन आंसर हमारा है वो आंसर कभी भी CF, वो आंसर कभी भी F में नहीं होगा, वो आंसर हमेशा होगा किसमें, xi में होगा। डन? हमारा मेन आंसर, मेन मीडियन मोड, वो मेन आंसर हमेशा xi होगा। जैसे एज्यूम मीन करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि मीन को एज्यूम किया, तो कहां से एज्यूम किया, xi में से एज्यूम किया, तो आंसर भी xi में ही होगा। फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अभी आएगी आगे उसमें होगा नहीं। डन? ओके, चलो ये तो 9th के बेस के है। अब हमें फाइंड करना है मॉडल क्लास। अभी आ जाओ यहाँ पे, हम 10th में आ गए। ओके चलो, तो ये क्लीन कर दिया। अब 10th में आ गए हम। 10th का फॉर्मूला, पहले तो मॉडल क्लास फाइंड करना है और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मॉडल क्लास ढूंढने का कंडीशन क्या है दिशा? ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा है इसकी वैल्यू fi, यस। के मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी अभी कैसे हमने बोल दिया 2 इज द आंसर। क्यों बोला? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 सबसे ज्यादा थी, तो जिसका बहुत दर्द हो रहा है, 3 दिन से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अच्छा चलो, सो क्या बोल रहा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो हमारा क्या है, मॉडल क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो हमारा है मॉडल क्लास। हम सोचेंगे सर क्या काम है मॉडल क्लास का, ये फॉर्मूला उसी के बेस पे हमें वैल्यू पुट करनी है। मॉडल क्लास नहीं पता होगा तो ये फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पता नहीं चलेगी। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले हमें पता करना है क्या, मॉडल क्लास। कैसे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। डन? ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब तो थोड़ा जगह है तो मैं थोड़ी पेन कोड कर देता हूँ। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। डन? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ लिया। चलो अब आगे ये समझो, मेन मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा L, जिसे उसमें एज्यूम मीन प्लस कुछ था, तो यहाँ पे है L प्लस, अब 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा रैंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ओके, सो 1 माइनस 0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 ऊपर डिवाइडेड बाय, अब ट्वाइस F1 माइनस, अभी F1 से स्टार्ट किया, अब नीचे किसको ट्वाइस, जो पहला नंबर है उसको डबल प्राइस मिलेगा, तो डबल प्राइस मिल गया पहले नंबर को। 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये F0 और F2 को तुम इंटरचेंज कर दोगे, 2F1 माइनस F2 माइनस F0 तो भी चलेगा, लेकिन पहले 2F1 होना चाहिए। वो दोनों को इंटरचेंज करोगे तो चलेगा, F1 को इंटरचेंज मत करना, 2 को भी इंटरचेंज मत करना। 2 दोनों लड्डू किसको मिलेंगे, पहले नंबर को। ओके, सो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इनटू में H। याद रह गया क्या? एज्यूम इन, जैसे पहले तो L करना है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कुछ था, तो क्या था, सबसे पहले तो F1 से स्टार्ट करना है, तो F1, फिर 1 में से तो 0 ही माइनस करेंगे ना, 2 थोड़ी माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो F1 माइनस F0, अब 2 लाडू पहले नंबर वाले को, तो 2F1
बहुत दिनों बाद एसी शुरू किया ना तो उसको बुरा लगा है। 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल डिवाइडेड बाय h। डन। पहले फॉर्मूला याद रह गया। ओके अब ढूंढना कैसे है वो, वेरी इजी। L मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये दोनों है, उसमें ये लोअर है और ये हायर है, खत्म। जो पहली होगी वो लोअर, दूसरी होगी वो अपर। तो L मतलब क्या, लोअर लिमिट। दूसरा H, भाई यही 3 - 1 वो H पहले तो किया है कैलकुलेट। ओके नेक्स्ट F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एक नंबर मतलब मॉडल क्लास। ओके तो F1 ही है हमारा रैंक 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वो क्या है, F1। अब 1 से पहले 0 आता है तो उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और 1 के बाद आता है 2 तो वो बाद वाली। तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाली। ओके और सक्सीडिंग मतलब बाद वाली। समझ में आया? ओके सो प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग मॉडल क्लास। डन। तो सपोज मेरा मॉडल क्लास है ये, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, F1 F0 और F2। पुष्टि तुम बोलो, ये 2 क्या होगी, ये मेरा मॉडल क्लास है तो ये 2 क्या होगी, F0 होगी, F1 होगी या F2 होगी? सर F1। अच्छा और ये F0 और और ये F2। करेक्ट। समझ में आ गया? डन। ओके हाँ चलो तो ये क्लीन। हाँ सो सपोज ये एग्जांपल है, देखो तो 1 3 ये वो। अब सबसे पहले हम, ये तो मैंने बोल दिया कि ये है, अब लॉजिकली जाते हैं। सबसे पहले क्या, मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 8 2 2 1, तो भाई 8 तो मिल गया। क्या, ये मेरा मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है तो मिल गया। ये मेरा F1 है, ये मेरा F0 है, ये मेरा F2 है, और क्या था, H था। तो भाई 3 - 1 = 2 = H। और क्या था, L। तो किसका लोअर, भाई बहुत सारे लोअर है लेकिन मॉडल क्लास वाले का तो 3। डन। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर H की तो फाइंड करो ना। ये 3 - 1 2, किसी का भी कोई भी क्लास ले लो। 11 - 9 2, 7 - 9 - 7 2 2 2 2। हायर लिमिट और से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू H। डन हो गया। तो यहाँ पे हमारा मोड खत्म। अब आता है मीडियन। अच्छा रुको, कुछ रह ना जाए। हाँ हो गया। अब आता है मीडियन। चलो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, किसी को पता है? हाँ बोलो। L plus n/2 कौन सा? मीडियन क्लास फॉर्मूला नहीं। हाँ मीडियन क्लास वो CF में देख, CF में देखना है। n/2 जो N नीचे वैल्यू आवे तो N क्या है? N समेशन ऑफ F1। हाँ टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके सो टोटल फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू N। श्योर? मतलब लास्ट में। हाँ यस वो सेम। हाँ यस वो सेम है, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ओके सो क्या है, हाँ बोल दो चलो। हाँ तो वो n होगा, वो हाँ। पूरा टोटल होगा उसका n/2। अब वो देखना है CF में उसके नजदीक। CF में देखना है। हाँ। पक्का ना? हाँ पक्का। हाँ गुड। ओके हाँ उसके नजदीक वाला। तो नजदीक वाला तो उससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उससे छोटा वाला मतलब बड़ा वाला लेना, बड़ा वाला लेना। जैसे कि मेरा n आया है, n आया है मेरा 25.5, मतलब n/2 की वैल्यू है 25.5, और CF में 24 भी है और 26 भी है। 26 लेंगे, उसके सामने वाला F होगा, उस बाद में देखेंगे तो उसके ऊपर वाला यानी कि 24 पॉइंट। हाँ करेक्ट। ओके सो जो कौन सा लेंगे उस वो इंक्लूड हो जाना चाहिए, मतलब उससे बड़ा वाला लेंगे। ओके कैसे, फिर से देखते हैं। सही बोला, जो बोला वो सही है। अब जैसे उसमें हमने मोड देखा था 9th के बेस वाला, 9th के बेस में कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही मोड। तो 9th के बेस वाला मीडियन ऐसे निकालते थे
याद हो तो अगेन नहीं पूछा जाएगा अभी, लेकिन सिर्फ इंट्रो। ओके सर अभी कहाँ इंट्रो, एग्जाम के आगे। अच्छा मतलब क्या था कि अगर n ऑड है, ओके क्या है n ऑड है, नहीं बताना मेरा फर्ज है और सुनना तुम्हारा। सो अगर n जो है ओके वो क्या है, ऑड है, तो ऑड हो तो हम क्या करेंगे, वैसे ही याद रखो, अगर ऑड है तो ऑड में हम +1 और डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर इवन है, इवन में +1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अगर 4 है, 4 में तुम एक ऐड कर दिए 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2.5 आंसर आएगा। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑड होगा तो +1 करके डिवाइड बाय 2। सपोज 7 है, +1 कर दिया, 8/2 4 हो गया। तो क्या बोला है कि ये रहा, ओके इफ n इज द ऑड द मीडियन इज द n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो तुम्हारा मीडियन होगा। बताता हूं कैसे। और इफ n इज द इवन, अगर इवन होगा तो अभी तो बोला मैंने इवन होगा और उसमें +1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो क्या करें, तो सबसे पहले इवन है ना तुम्हारा, जैसे कि 4 है तो पहले ही कर दो 4/2, तो सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन आ गया, डन। और अब क्या करेंगे, n/2 +1 कर देंगे। ओके देखो n/2 +1, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ 4/2 क्या तो 2 आया, और यहाँ पे 4/2 करोगे तो क्या आएगा, अगेन 2 आएगा, 2 + 1 दैट इज क्या आया 3। पॉइंट में आंसर नहीं आया, होल नंबर ही आया है 3। ओके लेकिन अगर ऐसा कर दिया n+1 डिवाइडेड बाय 2 तो गए, ये और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये क्या हो जाएगा, n मतलब 4 + 1 5 डिवाइड बाय 2 2.5, फिर पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये करना है, ये नहीं करना है, दोनों में ये एक लाइन का डिफरेंस है। समझ में आया, n/2 पहले करो, +1 बाद में करो, n+1 डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता मैं। ओके तो कैसे, पहले तो ऑड हो तो उसको इवन बनाना है, तो ऑड को इवन कैसे बनाते हैं, +1 करके, तो उसमें पहले +1 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर। और अगर इवन ही है तो इवन है तो पहले डिवाइड बाय 2 कर दो, इवन को तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, एक नंबर मिला। और दूसरा इवन को जैसे डिवाइड बाय 2 किया उसमें +1 कर दो तो भी होल नंबर ही मिलेगा। तो वो किया, वो वाला एब्जॉर्ब, ये दो जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज ले लो। अभी दिखाता हूं कैसे। ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब तुम बताओ कौन सा FI है और कौन सा XI। अरे यार अच्छा चलो अभी पता चल गया तुम लोगों को, तो भी बताओ कौन सा FI है, नीचे वाला। यस, नंबर ऑफ, जैसे कि 20 मार्क आए, कितने स्टूडेंट के आए, 6। आंसर हमेशा फ्रीक्वेंसी बोला ना, तो ये FI और ये क्या हो गया XI। अच्छा हाँ, so we arrange the marks in the ascending order and prepare a frequency distribution table। तो ascending order में ये पूरा लिख दिया और frequency distribution table बना दिया। देखो पहले से ascending order में नहीं है, तो ascending order में करना, वैसे तो नहीं पूछेंगे ऐसा एग्जाम्पल, लेकिन हमें करना पड़ता है। जो 9th वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा मोड के लिए, उसमें भी असेंडिंग में करना पड़ता है, बट उसमें तो तुम करो या ना करो, तुम तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला देख रहे हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें पड़ेगा फर्क। तो पहले तो असेंडिंग में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले 29 है, फिर 28 है। ओके तो उसको 28 29 फिर उसके अकॉर्डिंगली करो, ये टेबल बन गया तुम्हारा। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार चलो आगे बढ़ते हैं, सेव कर दिया। अच्छा हाँ चलो, अब तुम्हारा n क्या है 100। ये क्या है, इवन या ऑड, इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, पहले डिवाइड बाय 2 करो +1 करो, तो 100/2 50, 50 + 1 सॉरी n/2 करो तो वो कितना आया 50, और दूसरा नंबर भी चाहिए था तो 50 + 1 दैट इज 51। तो मुझे क्या चाहिए 50 वाला ऑब्जर्वेशन और 51 वाला ऑब्जर्वेशन, ये दो का क्या करूं, दोनों का एवरेज ले लो। ओके तो 50 वाला एंड 50, देखो यहाँ लिखा हुआ है 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51th वाला ऑब्जर्वेशन, उनका क्या कर लो एवरेज कर लो, डन। तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, डन। ओके अब वो तो सब बेसिक था 9th का, अब आता है हम 10th में। ओके चलो, सबसे पहले तो अगर
ऐसा कुछ गिवन है क्या 20 अप टू 25 ये वो, तो उसको तुम्हें यहाँ से यहाँ बनाना आना चाहिए, ये टेबल से ये टेबल बनाना तुम्हें आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, पहला 20 है तो 20 अप टू 20 मतलब 20 टू 25 वाला केस, तो मतलब वो 25 आ गया, अप टू 28। अब तुम यहाँ देख लो, ये जो गिवन है उसका लास्ट क्या आ रहा है, जो तुम्हारा टोटल था वही आ रहा है। अगर वही आ रहा है तो वो CF है, तो ये देखो 100 आ रहा है, मतलब ये क्या गिवन है तुम्हें, CF। मतलब F क्या है वो गिवन ही नहीं है, वो तुम्हें फाइंड करना है। समझ में आया? अब F से CF ढूंढना हो तो हम प्लस करते थे, तो CF से F ढूंढना है तो माइनस करेंगे, सिंपल। तो 20 के लिए क्या था 6, फिर 25 के लिए क्या है हमारे पास 26, तो उसका FI कितना होगा 26 माइनस 6 20, फिर 50 माइनस 26 24, 78 माइनस 50 28, 93 माइनस 78 15, वैसे ही 100 माइनस 99 1। CF कैसे फाइंड करते थे, देखो यहाँ CF फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये तुम्हें गिवन है क्या, ये तुम्हारा है XI, ये तुम्हारा है FI। अब कोई बोले कि CF फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करते थे, पहला तो जैसा था वैसे ही लिखते थे, फिर दूसरा कैसे फाइंड करते थे 20 प्लस 6 दैट इज 26, 26 प्लस 24 दैट इज, वैसे ही फाइंड करते थे, तो वही है। लेकिन तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें ये फाइंड करना है, तो ये प्लस करके फाइंड किया, तो CF से F फाइंड करना हो तो माइनस करना पड़ेगा। डन? यहां डाउट हो तो पूछ लो, सबको समझ में आया? पक्का? पुष्टि? हाँ चलो, जिसको भी डाउट हो पूछना, भले ही सबको समझ में ना आए और तुम अकेले हो, मैं समझा दूंगा, ओके। बट सब हाँ बोल रहे हो उसमें सब में हाँ मत बोल देना, ऐसे ही। हाँ चलो, तो ये हमें आना चाहिए, वो तुम्हें आ गया। अब नेक्स्ट, ओके, ये हमें गिवन है। देखो जैसे वो हमारा क्वेश्चन था कि भाई 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51st ऑब्जर्वेशन, तो हमें देखना है कि 50th ऑब्जर्वेशन जो है और 51st ऑब्जर्वेशन जो है उसकी बात करते हैं। तो 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है 28, मतलब 50th ऑब्जर्वेशन जिसमें आ जाए, ओके, वो वैल्यू, तो वो वैल्यू कहाँ है, देखो ये 50th। अब ये 50 और 50th 51st वो देखना कहाँ पे है, CF में देखना है। ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें देखना था CF में, जो पहले गिवन था ये भाई, यहाँ पे मैंने बोला कि मीडियन फाइंड करना है, तो हमने बोला कि भाई इवन है, तो इवन में से मैंने बोला n/2, तो 50th ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 51st ऑब्जर्वेशन। अब उसका करूँ क्या, उसका क्या करूँ, उसको कहाँ देखूँ, उसको देखना है CF में। भाई CF तो है ही नहीं, तो CF पहले निकालो, CF निकालो। अब CF निकाल लिया तो उसमें देख लो, ये CF आ गया तुम्हारा, क्या है, कहाँ गया CF, ये रहा CF, ओके ये रहा, अरे यार ये रहा CF। तो क्या बोला है 50th ऑब्जर्वेशन, तो 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ है, देखो ये 50 28 XI में देखना है हमेशा, मैंने बोला ना आंसर किस में होगा, XI में। तो 50 28 और 51st, भाई 51st ये तो डायरेक्ट 78 है, तो 51st कहाँ आएगा, 50 और 78 के बीच में ही आएगा ना, तो 78 कितना आया 29। ये दोनों का क्या करना है, एवरेज करना है, तो 28 + 29 डिवाइड बाई 2, 28.5 इज योर मीडियन। ये 9th का है, डरना मत, लेकिन आना चाहिए। डन? अगर ऑड होता, जैसे कि 101 होता, 100 नहीं 101 है, ओके ए यार ये कैसे समझ, 99 ऑड रखते, थोड़ा इजी रखते, 99 होता, ऑड है, तो उसमें क्या करते हैं हम, 99 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50th, मतलब 99 + 1 डिवाइड बाई 2, तो वो 50th ऑब्जर्वेशन आ गया, वही तुम्हारा मीडियन डायरेक्ट। तो 50 ऑब्जर्वेशन कहाँ देखोगे, CF में, तो CF में ये 50 नंबर दिख गया, योर मीडियन इज 28, खत्म, ओके। अगर 99 नहीं होता, 101 होता, अब तुम बताओ, 102/2 दैट इज 51, तो मीडियन क्या होता, 29 होता। देखा, एक नंबर से चेंज हो गया, 99 होता तो 28 आता था, और 101 आया तो क्या आ गया 29। लेकिन वो कब, जब ऑड हो तब, और इवन हो तो तुम, हमें पहले से ही 2 मिलेंगे, वो 2 का एवरेज निकाल लो,
डन। लेकिन ये 9th का है, तो 10th में ये समझ में होना चाहिए। 10th में क्या करना है, ये जो हम समझे ना सब CF कैसे निकालना है, ये वो सब तो यूजफुल है अभी 10th में ही। ओके चलो, तो आ गए हम नए एग्जाम्पल पे, और पहले फॉर्मूला ले आते हैं हम। ओके नहीं चलो ना, ये भी तुम्हें आना चाहिए तो देख लेते हैं। ओके देखो 53 स्टूडेंट्स है, ये नया न्यूमेरिकल है। ग्रुप डेटा, कंसीडर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट्स। बाय 53 स्टूडेंट, 53 स्टूडेंट है, उनके 100 में से मार्क्स आए हुए हैं। ओके सो अभी ये मार्क्स है, देखा 100 आ गया ना लास्ट में, और ये टोटल कितना आएगा 53, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी FI। XI कहाँ है, ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, 0 प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 0 प्लस 10/2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। XI मिल गया, FI भी मिल गया। लेकिन भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो इसमें CF भी चाहिए, उसके फॉर्मूला में CF है। ओके तो यहाँ तक तो पता चल गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर हमें एक्सआई भी फाइंड करना है। XI तो मतलब इसमें नहीं आएगा। हाँ इसमें XI नहीं फाइंड करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसके पहले वाला भी जो फॉर्मूला हमने देखा मोड का, उसमें भी हमने क्या लिया था L। ओके तो उसमें लोअर लिमिट होनी चाहिए तो चलेगा। हाँ यस उसमें चलेगा, लेकिन हाँ सही है, फोकट का क्यों फाइंड कर रहे हैं, नहीं फाइंड कर रहे हैं। ओके हाँ अब अगर ऐसा लेस देन गिवन है टेबल, उसको कैसे कन्वर्ट करें, अगेन इजी है। देखो लेस देन 10 मार्क्स वाले कितने हैं, लेस देन 20 मार्क वाले कितने हैं। अब सोचो अगर लेस देन 20 मार्क वाले 10 स्टूडेंट कितने हैं, जितने हैं उतने, लेस देन 20 मार्क वाले कितने हैं 8 स्टूडेंट है, मतलब 8 स्टूडेंट के लेस देन 20 मार्क्स आए। अब मैं बोलूं कि लेस देन 10 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो ये नंबर ऑलवेज लेस देन 8 होगा। क्यों भाई 20 मार्क जितने कितने अप टू 0 to 20 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं 8। तो अगर मैं ऐसा पूछूं कि 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो 8 होगा या 8 से कम होगा, 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर 0 to 10 में 20 स्टूडेंट हो गए, मान लो 0 to 10 में 20 स्टूडेंट है, तो 10 फिर 0 to 20 में 8 कैसे आए, समझ में आया, सुन रहे हो ध्यान से। अगर 0 to 10 में 20 स्टूडेंट है तो 0 to 20 में 20 से ज्यादा ही होंगे या 20 होंगे। अगर 11 to 20 में 0 स्टूडेंट है तो 20 होंगे। समझ में आ रहा है, ना आए तो भी टेंशन मत लेना, हाँ न्यूमेरिकल तो हम कर लेंगे। देखो लेस देन 10 5, अब जितने टोटल स्टूडेंट्स है ओके 53, वो नंबर तुम्हारा आ गया ना, मतलब तुम्हें क्या गिवन है CF गिवन है। अगर तुम्हारे टोटल है वो यहाँ आ रहा है लास्ट में, वो तुम्हारा क्या है CF, तो CF गिवन है तो उसमें से FI के लिए हम प्लस करेंगे या माइनस, माइनस। FI में से CF प्लस, CF में से FI माइनस। ओके अब ये लेस देन था, अब मोर देन वाला टेबल है। तो अगर मोर देन वाला टेबल हो तो मोर देन 0, भाई सारे स्टूडेंट के मोर देन 0 मार्क्स है, तो जो तुम्हारा टोटल आ रहा था ना समेशन n, ओके वो सबसे पहले आ जाएगा, मतलब कितना 53, और वो नंबर धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। ओके सो धीरे धीरे कम होगा। डन, ये कन्वर्जन आना चाहिए। अब ये भी क्या है CF ही है, ये भी क्या है CF ही है। अब इसमें से FI निकालना हो तो कैसे माइनस करो, 48 माइनस 53 माइनस 5, तो क्या करें, उल्टा माइनस करेंगे, 53 माइनस 48 करेंगे, 48 माइनस 45 करेंगे, क्योंकि ये नंबर कम हो रहा है ना तो माइनस ही करेंगे। लेकिन जैसे हम नीचे से ऊपर माइनस करते थे वो नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे माइनस करेंगे, नहीं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए? ओके चलो, ये किसके लिए ये सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अगर टफ पेपर पूछ लिया और तुम्हारे इतने इजी चैप्टर में मार्क्स ना जाए इसलिए। अगर नॉर्मल एवरेज पेपर पूछा तो ये सब कुछ नहीं, तुम इजीली कर दोगे, इतना मोर देन लेस देन ये सब कुछ आएगा ही नहीं। ओके बट मैं तुम्हें सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर कर रहा हूँ। अच्छा अब ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया है, तो अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे पुष्टि? सर
મોડેલ ક્લાસ એમ ઇક્વલ નંબર હોય ને એમ કીધા કે સર એમ મિડલ નંબર જોઈને ઉપર 2 ને નીચે 2 છોડીને પછી હોય તે वो तो तुम मीन पे चले गए, एज्यूम मीन, તો સર मीन नहीं, मीन वाला तो चैप्टर खत्म, मतलब टॉपिक खत्म, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड। तो तुम ये बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ मोड, मोड में मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे? સર જે સૌથી હાઈ હોય क्या है ફ્રીક્વન્સી હા या एक्सआई? FI पक्का या एक्सआई? સર એક્સી पक्का नहीं, एफआई ही आएगा। સર એક્સી નતા જ एक्सआई तो आंसर है, मेन आंसर। एफआई में देखना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है। जो तुम बोले वही सही था। अच्छा, तो अब मीडियन क्लास हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? टोटल जो हमारा n है 53 जो लास्ट में आ रहा है, या फिर समेशन ऑफ एफआई 53 स्टूडेंट्स थे हमारे, वो जो है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। डन। तो 53 डिवाइड बाय 2 क्या नंबर आया? 26.5। अब जैसे हम 9th वाला जो एग्जांपल देखा, 9th स्टैंडर्ड वाला, उसमें हम क्या बोले, पॉइंट वाला आए तो वो अंदर कवर हो जाना चाहिए। तो 26.5 तो तुम वो कवर हो जाए वैसा ले लेना, 27 ले लेना, 26 मत ले लेना, नहीं तो 26.5 उसमें कवर नहीं होगा। तो ये अब कहाँ देखेंगे हम 26.5 को? ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી CF में देखेंगे, यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने देख लिया, चलो 26.5, तो ये है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 15, 18, 22, 26.5, 29 के अंदर में आ गई। तो ये जो 29 के सामने है वो मेरा क्या है? मीडियन क्लास। समझ में आया कैसे आया? टोटल नंबर मेरा 53 था, 53 डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 26.5। उससे ज्यादा या वो नंबर लेना है तो 26.5 तो है ही नहीं, तो उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। उससे ज्यादा पहला कौन सा है भाई? ये सारे ही उससे ज्यादा है, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? 29। तो 29 के एग्जैक्ट सामने वाला तुम्हारा मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास ढूंढना कैसे है? आ गया। સર એ મીડિયન આપેલો હોય તો પછી ડાયરેક્ટ ક્લાસ तो वही है, मीडियन तुम्हें देखना है। जैसे मीडियन तुम्हें दे दिया 65, तो तुम्हारा क्लास हो गया 60 to 70। समझ में आया? फिर उसका ही एल ले लेना है 60 और CF देख लेना है एंड ऑल। ओके, वो देखेंगे अभी न्यूमेरिकल में, तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कैसे करना है। तो ये हो गया, कहाँ गए हम? हाँ, तो मीडियन क्लास ढूंढना आ गया। मीडियन क्लास ढूंढ लिया तो अब हमारा फॉर्मूला है L प्लस वहां पे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H प्लस L था। यहाँ पर क्या है? L प्लस सबसे पहले जो n/2 किया था वो फिर से कर दो, तो n/2 माइनस CF की वैल्यू डिवाइडेड बाई F की वैल्यू। ओके, CF तो C भी है और F भी है, थोड़ा हायर है तो ऊपर आएगा, और सिर्फ अकेला F नीचे आएगा। सो डिवाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। अब वैल्यू क्या पुट करें? L जो है अभी जो हमने मीडियन क्लास निकाला उसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या आएगा? L। फिर n/2 अभी जो किया था 53/2 तो वही आएगा 26.5 यहाँ पर। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाली। ओके, तो जो हमारा 60 to 70 मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी CF नहीं देखनी, उसकी तो 29 थी, वो नहीं, उसके ऊपर का जो CF का वैल्यू हो वो देखो, तो वो जो हो वो, और F वही वाली। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब 60 to 70 वाला जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारे F की वैल्यू है, और H जैसे हम फाइंड करते हैं। सारी वैल्यू पुट करो मीडियन में। डन। ये क्या है वो समझ में आना चाहिए। फिर से सबको समझ में आया? पुष्टि ना आया हो तो बोलो, मैं समझाता हूँ। अच्छा, वेदांशी હવે પર પેલો x વાળો બતાવવાનો क्या एक्स वालों? એટલે હું વચ્ચે નહીં આવતું કે हाँ वो बता रहा हूँ, लेकिन ये समझ में आ गया? ओके, अच्छा, तो ये वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अच्छा, ओके, और अब हम पहुंच गए। ये याद रख लेना, 1 मार्क में पूछ ले। ओके, कि भाई मीडियन को 3 टाइम्स, देखो हमने क्या बोला? मीन, मोड एंड मीडियन। तो जो लास्ट है उसको आप पहले ले आओ। सो मीडियन को
3 टाइम्स, मीडियन का नंबर थर्ड था तो मीडियन इंटू 3 इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, मोड प्लस 2 मीन। अब मीडियन का नंबर थर्ड था तो मीन का 1 था और मोड का 2 था तो 2 इंटू मोड मत कर देना, 2 इंटू मीन है। डन, पहले से ही मैंने बोल दिया, अब वो नहीं करना है, वो भी याद रह जाएगा। ओके, क्या तीसरा नंबर क्या ढूंढा हमने? मीडियन। तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। डन। ये कब? जब तुम्हें मीन या मीडियन 2 दे दिया हो और मोड कुछ, मतलब 2 दिया हो और 1 पूछा हो 1 मार्क में, तो तुम इसका यूज करके कुछ भी ना गिनो और वो उसमें जानबूझ के तुम्हें टेबल भी दे देंगे। एमसीक्यू में टेबल की क्या जरूरत है? दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम्हें इसका यूज करना है। ओके, कुछ गिनने मत बैठ जाना। अंडरस्टूड? ओके, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था। अब आते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल पे। ये पहले गया तो यही डिस्कस कर लेते हैं। चलो, पहला हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। दूसरा, अब इसमें क्या करेंगे? देखो चेंज क्या है, पहले से तुम्हें मीडियन गिवन है, पहले से मीडियन गिवन है तो क्या है मीडियन? 28.5। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? मीडियन क्लास 20 to 30 20 to 30। तो 28.5 उसमें आ गया। Then ये मीडियन क्लास हो गया। फॉर्मूला क्या है मेरा? याद है? कुछ याद है? बोलो। मीडियन L plus F1 minus F0। ना, F कहाँ है इसमें? ये इसका फॉर्मूला मीडियन का। तुम तो मोड वाला बोल रहे हो, बोलो। मीडियन में ये था। x plus n upon 2 minus cf रुको रुको रुको, n अपॉन 2 minus cf upon f into h। होल इंटू याद आया? ओके, डन। मीडियन का, ये मीडियन लास्ट वाला। ओके, मीडियन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब मीडियन का फॉर्मूला ये है L, तो L तो पता चल गया 20, n/2 ये टोटल पता ही है मुझे 60 है, तो n/2 क्या आ जाएगा? 30। देन CF, तो भाई ये 20 है, CF की जगह क्या लिखूंगा मैं? X, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाले। तो CF क्या है मेरी? X। F क्या है मेरी? वही फ्रीक्वेंसी। ओ भाई, ये X नहीं लिखूंगा, CF तो फाइंड करना है। तो 5 ये हो जाएगा x plus 5, ये हो जाएगा x plus 25, ये हो जाएगा x plus 40, ये हो जाएगा x plus y plus 40 और ये हो जाएगा x plus y plus 45। डन। जैसे CF फाइंड करते हैं प्लस करके 5 और 5, फिर x उसमें ऐड कर दो तो x plus 5, फिर x plus 5 में 20 ऐड कर दो तो x plus 25, x plus 25 में 15 ऐड कर दो तो x plus 40। पूरा फाइंड कर लिया। अब CF की वैल्यू क्या है? CF की वैल्यू है x plus 5। ओके, देन F की वैल्यू क्या है? 20, H की वैल्यू क्या है? 10। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ ही जाएगा। 28.5 इज इक्वल्स टू L है मेरा 20 प्लस यहाँ पे है 60/2 दैट इज 30 माइनस CF है मेरा x plus 5 माइनस अंदर जाएगा तो x minus 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय F है, F है मेरा 20 इंटू H है वो है मेरा 10। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस 5 25, तो 25 माइनस x और ये 10 0 कट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2। डन, 0 कट कर दिया। अब इसको इस साइड ले जाओ, डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस। अच्छा, 28.5 माइनस 20 दैट इज 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x डिवाइड बाय 2। ये 2 अब कहाँ जाएगा? 8.5, तो 16 तो 17 हो जाएगा। डन, इंटू 25 माइनस x इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 और 5 8, x की वैल्यू क्या आई? 8। हाँ, y की वैल्यू, हाँ कहाँ गया y? हाँ ये रहा। हाँ, सो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x एंड y। तो ये क्या है? x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल्स टू, लास्ट वाला आंसर आएगा ये। ओके, ये इसकी वैल्यू क्या थी? 5 की वैल्यू, 5 के सामने क्या था? x प्लस वाई प्लस 45, वही था ना? हाँ,
तो इसके सामने ये था, डन। 5 के सामने क्या था, x प्लस वाई प्लस 45। अब तुम्हारी x की वैल्यू आ गई है 8, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x plus y plus 45 equal to 60. x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट वाला है ना, तो इज इक्वल टू 60, उसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी, डन, पक्का। और ऐसा ही क्वेश्चन मीन में भी पूछा जा सकता है, तो कोई बात नहीं, ये देखो ये तो सिंपल है। अब इसका बनाना पड़ेगा बिलो 20, चलो बनाओ फटाफट। तो ये पहला तो 0 to 20 या उसको बिलो 20 लिख दो चलेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20 to 25, 25 to 30, डन, ये पूरा लिख दिया। अब बताओ कि ये CF, ये F गिवन है या CF? क्वेश्चन देख लो, यस। वैसे भी तुम देखोगे सब कुछ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो CF है, ओके, यस। तो ये CF है, तो F कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करके, माइनस करके। तो पहले यहाँ भी F फाइंड कर लेते, तो पहला तो 2 ही होगा, 6 minus 2 4, 24 minus 6 18, ओके, 45 minus 24 तो कितना हो गया, 20 और 21, ओके। तो वैसे पूरा फाइंड कर लेते, डन। ये पूरा F फाइंड किया। अब क्या काम क्या है मुझे, क्योंकि F की वैल्यू ढूंढनी है मुझे, इसलिए फाइंड किया। अच्छा, तो बस वैल्यू पुट कर दो, ये भी यस इजी है, ओके। हाँ यस, देखो ये हिंट देखो, क्या बोला है कि फाइंड द मीडियन लेंथ। अब तुम सोचोगे सर 118, 126 और 127, ध्यान दो यहाँ पर, ऐसे करेंगे तो अभी आता है, कैसे करेंगे, ऐसे डायरेक्टली। हाँ मतलब अगर नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट हर बार एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। क्यों, यहाँ क्यों आ जाता है, क्योंकि डिफरेंस स्मॉल है, 126 एंड 127, ओके। हाँ यहाँ पे बहुत छोटा डिफरेंस है, 126 एंड 127, इसलिए आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा ऐसा है कि 10 to 20 और दूसरा गिवन है 25 to 30, या फिर 10 to 15 गिवन है, 10 to 15 मतलब 5, ओके, और फिर डायरेक्टली 25 to 30 गिवन है, वो भी 5, लेकिन बीच में 10 का गैप कहाँ से आ गया, तो वो नहीं आना चाहिए, जहाँ पे खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखो इसमें हम, देखो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका। 127 हाँ चलो, तो ये क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या, 127 माइनस 126, तो कितना आएगा डिफरेंस, 1। उसको डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आया, 0.5। तो 0.5 यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ पे प्लस करोगे तो क्या आएगा, 126.5, और इस साइड माइनस करना है तो क्या आएगा, 117.5। अगेन सेम सब में करना है, इसमें 0.5 ऐड कर दो तो 135.5, और इसमें से माइनस कर दो तो 126.5 आ गया सेम, डन। ये पहले लेके आओ फिर आगे बढ़ना, ओके। नीड्स टू बी कन्वर्टेड, यस। जैसे वो असेंडिंग ऑर्डर में रखना जरूरी था, वैसे ये भी जरूरी है। दैट्स इट, डन। समरी भी गिवन है, हमने पूरी समरी फिर से कर ली, ओके, डन। और वैसे ही एग्जांपल्स मीन और उसमें भी है, वो फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब जो है ये वाले, क्या बोलेंगे उसे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यूज वाले, ओके।
पूरा ब्लैंक पे छोड़ा है, मैं ढूंढता ही रह गया कि कुछ दिख क्यों नहीं रहा। हाँ, ये देखो सेकंड नंबर, ये तो सेम है, ये गया 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 गया, कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओ भाई इसमें तो नहीं पूछा, ओके मोड में नहीं पूछा है, तो मीन में पूछा है डायरेक्ट। मीडियन नहीं है, होगा ना, मीन में है। हाँ मीन में है। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तेरा x और y। हाँ हाँ हाँ, अभी जो हमने किया वो। x और y। हाँ। उसी में प्रॉब्लम है अच्छा। x and y। देखो ये इसमें f है, तो क्या करेंगे, मीन पहले से गिवन है 18, ओके यहाँ पे मीन पहले से गिवन है 18। अब यहाँ पे कोई हमें क्लास तो फाइंड करना नहीं है, ओके तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ सपोज सिंपल डायरेक्ट मेथड भी तुम यूज करो, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो पहले एक्स आई ढूंढना पड़ेगा, तो सबका एक्स आई ढूंढ लिया, 12 14 16 18 20 22 और 24 वो फाइंड कर लिया। अब उसको एफ आई एक्स आई करना है, तो 12 इंटू 7 14 इंटू 6 16 इंटू 9, वैसे ही 20 इंटू एफ 20 इंटू एफ 20 प्लस एफ मत कर देना, 20 एफ। तो ये 20 एफ हो गया, ये 20 एफ हो गया, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो वो क्या था, हाँ नीचे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, तो समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो ये पूरा नंबर प्लस एफ ऐसा कुछ आएगा। 44 हाँ सर आपको मनोबल यहाँ से आंसर 20 આવશે नहीं। तो वेरी गुड। तो करना क्या है, हमें ये गिवन है क्या 18 इज इक्वल टू सपोज 20 प्लस एफ अपॉन कितना 14 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ, ये 20 इंटू एफ है, यस ओके 20 इंटू एफ इक्वल टू 44 प्लस एफ। अब ये यहाँ जाएगा और फिर माइनस होगा, आता ही है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो एफ आ जाएगा। डन, ओके तो ये था पूरा हमारा स्टेटिस्टिक्स। 14 मार्क्स में पूछे या 8 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे, लेकिन सारे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में जैसे कि तुम ट्राइंगल्स ले लो, जैसे कि तुम 3rd 4th चैप्टर ले लो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से तुम्हें दिमाग दौड़ा के इक्वेशन लाने हैं, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वही चीज करनी है। अंडरस्टूड? तो इसमें से मार्क्स जाने चाहिए नहीं। डन, ठीक है, इतना रखते हैं आज।